हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट आपको समझाने वाला हूं सोलर सेल। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर आपका 14 चल रहा है, जिसमें से सोलर सेल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और इस पे कैसे कैसे काम करता पीएन संधि डायोड, इसके बारे में हम आपको पूरा समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो सबसे पहले समझते हैं सोलर सेल। तो सोलर सेल स्टूडेंट एक प्रकार का डायोड है। यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, और यह फोटोवोल्टाइक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, फोटोवोल्टाइक सिद्धांत क्या है? जैसे फोटो मतलब फोटॉन्स के द्वारा वोल्टेज उत्पन्न कर देना, फोटोवोल्टाइक प्रभाव कहलाता है। वो आपको समझाएंगे डायग्राम के माध्यम से। तो अभी केवल सोलर सेल को आपको समझना है कि यह एक पीएन संधि डायोड का बना होता है जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी जो आपका सूर्य से फोटॉन के रूप में जो किरणें आती हैं, ऊर्जा जो मिलता है, उसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं फोटोवोल्टाइक विद्युत वाहक बल क्या है। देखिए, आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट, जैसे इलेक्ट्रॉन मतलब गति कर रहा, चार्ज गति कर रहा, आवेश गति कर रहा, गति करने के बाद ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो जो फोटॉन्स के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसे हम कहते हैं फोटोवोल्टाइक विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, इतना जान लें कि फोटॉन्स के कारण जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है उसे फोटोवोल्टाइक विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब ये आपका मेन है डायग्राम, इसी के माध्यम से हम समझेंगे कि सोलर सेल वास्तव में होता क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि ये पी टाइप है, एन टाइप। ये पीएन संधि डायोड है। ये क्या है? पीएन संधि डायोड। ये क्या है? पीएन संधि डायोड। पी एक पतला लेयर होता है, और जबकि एन टाइप का जो अर्धचालक यहाँ पर मोटा लेयर होता है। पी टाइप का जो अर्धचालक पतला क्यों होता है? ताकि प्रकाश आसानी से इस संधि पर मिल सके। ये संधि है। ये क्या है? संधि है। संधि में जो पीएन संधि होता है वहां पे कोई चार्जेस नहीं होता, ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। ठीक है, अभी आपको पता होगा स्टूडेंट कि एन पे इलेक्ट्रॉन रहता है और पी पे होल होता है। इतना क्लियर है? तो जब तक अभी सन चार्ज नहीं, तो यहाँ पे पीएन संधि है, और संधि में ना तो होल और ना तो इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब पीएन संधि डायोड बनाते हैं तो इस प्रकार का संधि बनता है। ये आपका मान लीजिए यहाँ पे समझिए होल है स्टूडेंट, और यहाँ पर आपको एक संधि मिलेगा जहाँ पे ना तो कोई चार्ज रहेगा, है ना, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इधर होल है। ये पी टाइप में होल रहता है और यहाँ पर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन रहता है। इस प्रकार से तो ये बीच में आपका बनता है अक्षय परत। अक्षय परत जो पी प्रकार और एन प्रकार की, इसके कुछ होल्स और कुछ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के आवेश को नष्ट कर देते हैं, जिससे बनता है एक अक्षय परत जिसे कहते हैं संधि। तो इस संधि पे ना तो होल्स है ना तो इलेक्ट्रॉन है, अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, इतना क्लियर। जो पीएन संधि होता है, जैसे ऊपर का लेयर पी है, बहुत ही थीन है, बहुत ही पतला है, नीचे का जो लेयर है वो एन प्रकार का है। तो यहाँ पी प्रकार और एन प्रकार के जब अर्धचालक मिलते हैं तो पीएन संधि डायोड बनता है। समझ रहे हैं ना? तो पीएन संधि डायोड में पी जो अत्यंत पतला है और एन थोड़ा सा मोटा है, और ये जो बीच का यहाँ से आप देख रहे हैं अक्षय परत। अक्षय परत क्या कहलाता है कि जो पी प्रकार के कुछ होल और एन प्रकार के इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, जिनमें ना तो कोई आवेश होता है ना स्टूडेंट, ना तो प्लस चार्ज ना तो माइनस चार्ज होता है ना, वो जो पूरा परत है वो अक्षय परत कहलाता है। अब इस प्रकार का ये जो संधि डायोड है बना रहता है। इसको अपन क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे सौर पैनल, एक प्लेट रहता है। प्लेट में क्या होता है, ऊपर से सूर्य की प्रकाश किरणें आती है, फोटॉन्स उसके किरणें आती हैं, तो पीएन संधि डायोड पर पड़ते हैं। अब ये पी भाग अत्यंत पतला बनाया जाता है। क्यों? जो पी होता है, पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं, अत्यंत पतले बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश किरणें हैं सीधे आकर संधि पर यहाँ पर आपतित हो सके। क्योंकि अत्यंत पतला रहेगा तभी तो प्रवेश कर सकेगा प्रकाश। यदि ये पतला नहीं रहेगा तो प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जो पी प्रकार का अर्धचालक है अत्यंत पतला बनाया जाता है, ताकि स्टूडेंट यहाँ के जो सूर्य की प्रकाश किरणें सीधे आकर के कहाँ पर पड़े? सीधे आकर अक्षय परत अर्थात संधि पर पड़े। और जब प्रकाश किरणें संधि पर पड़ती हैं, स्टूडेंट, तो संधि पर यहाँ पर देखिए, जब आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, किसी धातु की सतह पर प्रकाश किरणें आपतित होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। समझ रहे ना? वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? उत्सर्जित होने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है
इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो एन टाइप की ओर चलने लगता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है, और जो होल होता है वो पी टाइप की ओर चलने लगता है। तो यहां पर आपका आ जाता है प्लस चार्ज और इधर आ जाता है माइनस चार्ज। जब प्रकाश किरणें सीधे कहां पर पहुंचती है, संधि पर पहुंचती है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के फलस्वरूप ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, एन टाइप की ओर चलता है, और जो होल्स हैं वो कहां जाने लगते हैं, पी टाइप की ओर। यानी जो पी और एन के बीच जो संधि था, यहां पर प्रकाश किरणें आपतित हुई, तो यहां अल्पसंख्यक जो होल हैं वो पी टाइप के, और इधर के जो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है वो एन टाइप मतलब एन क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि एन क्षेत्र है आपके पास, यहां पर जो भी अल्पसंख्यक मान लीजिए होल उत्पन्न होगा तो कहां जाएगा, पी टाइप की ओर चलने लगेगा, और इधर का जो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है यहां तो कहां जाएगा, एन टाइप में चलने लगता है। अब ये जो एन टाइप में आया तो एन टाइप में जो आपका अर्धचालक वो तो इलेक्ट्रॉन मतलब डायरेक्ट किसी को देगा नहीं, तो यहां पर स्टूडेंट एक कंडक्टर वायर लगा रहता है, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके। तो यहां पर इस प्रकार से आप लोग कभी देखे होंगे शायद, इस प्रकार से आप देखेंगे सौर पैनल में पतली पतली वायर लगी रहती थी, फिर इसको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर इससे जोड़ दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है। तो इधर माइनस चार्ज आ गया और इधर क्या आ जाए, प्लस चार्ज, और माइनस चार्ज प्लस चार्ज आवेश के क्या होता है स्टूडेंट, जब आवेश मान लीजिए गति करता है, फोर्स लग रहा है, तब वहां एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। समझ रहे हैं, जिस विद्युत वाहक बल को कहते हैं फोटोवोल्टाइक विद्युत वाहक बल, और यही विद्युत वाहक बल जो अपना चार्ज है ये आपका लोड लगा रहता है, जिसकी सहायता से हम उस विद्युत को, उस धारा को हम एकत्रित कर लेते हैं, जिसे हम बाद में प्रयोग करते हैं। जैसे कि सौर पैनल लगा रहता है, प्रकाश यहाँ से प्रकाश आपतित होती है सौर पैनल पर, तो ये पूरा जो चार्ज होता है ना स्टूडेंट, ये किस में बदल जाता है, विद्युत में बदल जाता है, और इस पूरे विद्युत के माध्यम से हम बैटरी पे इस पूरे चार्ज को एकत्रित करते जाते हैं, और यही चार्ज जो है बाद में प्रयोग कर सकते हैं विद्युत ऊर्जा के रूप में। चार्जों के जैसे मान लीजिए आवेश के ही गति से तो सब कुछ काम होता है, यहाँ पर विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगा, आवेश पर। तो फिर से एक बार समझने की कोशिश करें, ये पी पतला एन आपका चौड़ा है, तो देखिए पीएन संधि डायोड पर आपतित प्रकाश जो है सीधे कहाँ आपतित होती है, संधि पर आपतित होती है। तो संधि पर बनते हैं, एक तो होल बनता है और एक तो इलेक्ट्रॉन बनता है। क्या बनता है, एक अल्पसंख्यक मान लीजिए होल बनता है और इलेक्ट्रॉन बनता है। तो जो भी पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बने मान लीजिए यहाँ पे, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चलने लगते हैं, एन की ओर चलते हैं, और जो भी यहाँ पे होल बना वो कहाँ चलने लगता है, पी स्थल की ओर चलने लगते हैं। इस कारण से स्टूडेंट संधि में से अल्पसंख्यक वाहकों के कारण अल्प धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे एक खुली परिपथ के माध्यम से इसे हम एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, यही जो अपना, अब देखिए ये जो आपतित प्रकाश किरण, एक बैरियर प्रभाव आपने पढ़ा होगा, विभव, बैरियर विभव, समझ रहे हैं, संधि क्षेत्र पर एक ऐसा विभव जिससे कम विभव होने पर इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे, जिसे रोधिका विभव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोधिका विभव। मतलब जब यहाँ का विभव मतलब आपतित जैसे प्रकाश किरणें हैं, उसके इलेक्ट्रॉन प्रकाश किरणें आपतित होने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती हैं, तो उसका जो विभव होगा रोधिका विभव से अधिक होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करेंगे। तो इसका जो विभव होता है रोधिका विभव से अधिक होता है। तो कुछ चीज़ें हैं पेपर में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन इतना जानना जरूरी है स्टूडेंट कैसे ये गति करता है। तो मुख्य रूप से यही है, पी और एन रहता है, बीच में संधि होता है, प्रकाश किरणें संधि पर आपतित होती है, बनता है होल और इलेक्ट्रॉन। होल पी की ओर चलते हैं, एन क्षेत्र पर आपका इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश और ये होल पर होता है धनात्मक। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज यानी आवेश के प्रवाह से विद्युत धारा बहने लगती है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आपको पता होगा, और इसी धारा को हम लोड आर में से एकत्रित कर लेते हैं, जिसे हम बाद में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना कंप्लीट छोटा सा टॉपिक था, है ना। पेपर में बहुत कम पूछा गया है, लेकिन आपके सिलेबस में इसलिए मैं इसे कंप्लीट करा दिया। तो आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।